नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश कोरोना के कहर से खौफजदा है। संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको देश में कोरोना के संक्रमण का बड़ा आंकड़ा सबसे पहले दिखा देते हैं। अब तक कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 46,432 तक जा पहुंची है और अब तक 1,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि वहीं 13,160 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। इन सब के बीच अच्छी खबर ये भी कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 27% से अधिक हो गया है। ये राहत भरी खबर है, लेकिन 24 घंटे में आपको बता दें जिस तरह से ठीक होने वालों की रफ्तार बढ़ी है, उसी के साथ ही संक्रमित मरीजों की रफ्तार भी बढ़ गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के जितने मामले पूरे देश में हैं, उसमें 60% की हिस्सेदारी 12 शहरों की है। मतलब ये कि देश के 46,000 से संक्रमितों में 60% मरीज सिर्फ 12 शहरों में हैं। ये ग्राफ देखिए, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, आगरा, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, सूरत, पुणे, इंदौर, हैदराबाद और चेन्नई, ये वो 12 शहर हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा इस वक्त संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र, मुंबई की है। उसके बाद बारी आती है गुजरात की। अहमदाबाद में स्थिति बेहद खराब। और यह आंकड़ा आपने देखा, हिंदुस्तान में 60% जो संक्रमित मामले हैं वो इन्हीं शहरों से निकलकर सामने आए हैं। 12 शहरों के हालात आपने देख लिए हैं। अब आपको जरा उन 5 राज्यों के हालात दिखाते हैं जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, और इसी वजह से एक एक करके उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि वो 5 बड़े राज्य कैसे हैं। आपको बता दें कि पहले नंबर पर लगातार महाराष्ट्र काबिज है, क्योंकि वहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना का सबसे भयानक अटैक हुआ है। मैं चाहूंगी वो आंकड़े आपके सामने आ जाएं। 14,541 लोग बीमार हुए हैं, जबकि 583 लोगों की जान चली गई है। ये सिर्फ एक इकलौता राज्य महाराष्ट्र, यहां पर से ही 14,541 बीमारों का बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। उसके बाद बारी आती है गुजरात की। गुजरात में 5,804 लोग बीमार हैं, संक्रमित हैं, जबकि 319 लोगों की जान इस कोरोना संक्रमण ने ले ली है। राजधानी दिल्ली 4,898 बीमार हैं, 64 लोगों की जान दिल्ली में जा चुकी है। और यहां पर भी आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, यकीनन राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब। राजस्थान 3,061 लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से परेशान है। 77 लोगों की जान राजस्थान में जा चुकी है। तमिलनाडु का आंकड़ा 3,550 का जो संक्रमित लोग हैं, जबकि 31 की अब तक जान जा चुकी है तमिलनाडु में। ये दक्षिण का आंकड़ा अपने आप में परेशान करने वाला है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, और अब आगे बढ़ते हुए दुनिया का आंकड़ा भी लेकर आते हैं आपके सामने। विश्व में अब तक 2,52,950 लोगों की जान जा चुकी है। ये वर्ल्ड का बड़ा आंकड़ा है। 2.5 लाख से ज्यादा महामारी से वहीं 36,65,418 पॉजिटिव हैं, संघर्ष कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। जबकि अमेरिका में 69,925 लोगों ने दम तोड़ दिया है, यानी कि तकरीबन ये आंकड़ा 70,000 के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर सामने आई है। इटली में 29,079 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। इटली के लिए भी हालात कतई अच्छे नहीं हैं अमेरिका के बाद। और इन 2 बड़े देशों के अलावा बात अगर ब्रिटेन की करें तो यहां पर 28,734 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि संक्रमित होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती भी चली जा रही है। तो देश और दुनिया में कोरोना का खौफ किस कदर पसरा हुआ है, ये आपने देख लिया। सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका के लिए है, क्योंकि 70,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहां की सरकार संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी उसको मिल नहीं पाई है। सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका के बाद हमने आपको इटली का आंकड़ा दिखाया, स्पेन और बाकी दूसरे देशों में भी हालात इसी तरह से हैं। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद गुजरात, फिर राजधानी दिल्ली की बात आती है, और धीरे धीरे बाकी दूसरे राज्यों का हम रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण की ये तादाद हमने आपको क्रमबद्धता के हिसाब से दिखाई है। उधर देश और दुनिया में कोरोना का खौफ चाहे कितना ही क्यों ना हो, पीने वालों की अगर बात करें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को भी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की जल्दी थी। नतीजा यह हुआ कि डंडे पड़े या ओले पड़े, दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतार लग गई। आपने पीने के बाद लोगों को लड़खड़ाते देखा होगा। यहाँ लोग पीने के लिए गिरते पड़ते और भागते दिख रहे हैं।
दिल्ली के मयूर विहार में शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग टूटी तो पुलिस ने डंडे से सबक सिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 में और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए लोग। ये देखिए लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है यहाँ पे क्राउड। लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पे लगी थी। ये देखिए यहाँ पे लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से इतनी कम जगह हो गई थी कि लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिली। वहाँ पे देखिए आप पुलिस फोर्स भी उनके पीछे भाग रही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही थी। यहाँ सुबह से लाइन लगी थी। दिल्ली सरकार ने 70% वैट हाइक करा है, तब भी यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। ऐसी ही अफरा तफरी दिल्ली के उत्तम नगर में मची। सुबह 8 बजे से लाइन लग गई। दुकान का शटर खुला नहीं, ऊपर से पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। लोग कह रहे हैं कि कसूर पीने वाले का नहीं, सरकार का, जिसने दुकानें खोल दी। बोल रहा है कि बंद है। अरे बंद है तो मेरे भाई बोर्ड लगा दो, प्राइवेट वालों ने नहीं लगा रखा बोर्ड। बंद है, बंद है, बंद है। बंद ही कर दे, बंद है तो भाई साहब बिल्कुल बंद कर दो। कोई आदमी बाहर ही नहीं निकलेगा, जब कोई चीज मिलेगी नहीं तो निकलेगा ही नहीं। कितने बजे के आप आए हुए हैं? ये हम उसके 8:30 बजे आए थे पेपर लेने के चक्कर में। अच्छा, तो हमने देखा था यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अभी तक आपको ड्रिंक नहीं मिली? नहीं मिली। क्या कह रहे हैं आपको? ब्लैक से अच्छा तो ये ठीक है ना, जो सरकार दे रही है, जो कोई लाइन नहीं लगेगी। दिल्ली में ये हाल तब है जब केजरीवाल सरकार ने शराब 70% तक महंगी कर दी। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई है। दिल्ली में एमआरपी से भी 70% ज्यादा महंगी हुई है शराब। इससे शराब की दुकानों पर भीड़ तो कम नहीं हुई, लेकिन सरकार का खजाना जरूर भर जाएगा। कुछ इसी मैसेज के साथ दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स दारू खरीदने आए लोगों पर फूल बरसाता दिखा। किसने डाल रहे भाई? ये आप लोग हमारे देश की इकोनॉमी हो। आप लोग भाषा क्यों डालेंगे यार? बिना ताज को कोई काम नहीं करना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी शराब की दुकानें खोल दी गईं। यहाँ दिल्ली की तरह अफरा तफरी नहीं थी। आज डीएम ने दुकानें खोलने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजते ही यहाँ पर बाकायदा शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त लंबी लाइन है। जहाँ तक आप नजर दौड़ाते हैं वहां तक लंबी लाइन है। हालांकि पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। बाकायदा घेरे बनाए गए हैं और उन घेरे में लोग खड़े हैं। उधर नैनीताल में मॉल रोड की दुकान पर मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के दौरान भी शराब के शौकीन डटे रहे। नैनीताल में लीला सिंह बिष्ट और दिल्ली में पुनीत शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पीने वालों का हाल आपने देख लिया। उधर महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित कहीं पाए गए हैं तो वो है राजधानी दिल्ली। दिल्ली कोरोना की चपेट में है। यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए आप। लॉकडाउन 3 में मिली छूट से दिल्ली की तस्वीर तेजी से बदल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा रफ्तार से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद दिल्ली में कल से शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद लापरवाही की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न मास्क की परवाह। दिल्ली में कोरोना के मामले अब तक 5000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 6 दिन में 1584 केस बढ़े हैं, यानी रोजाना 264 केस, हर घंटे 11 नए केस। दिल्ली के पावर सेंटर तक कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कानून मंत्रालय के डिप्टी सचिव रैंक के अधिकारी को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहाँ विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी, उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। केंद्र सरकार के दफ्तरों तक ही नहीं, कोरोना की घुसपैठ अर्धसैनिक बलों में भी बढ़ती जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा 250 के पार जा पहुंचा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ
और एसएसबी में अब तक कोरोना के 256 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना संकट के बीच अन्य मरीजों का ख्याल रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बार बार इस बात का संज्ञान सबको दिलाया है, दिल्ली में भी और देश में भी, कि जितनी भी नॉन कोविड बीमारियां हैं इनकी प्रायोरिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस समय डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने की तैयारी भी जरूरी है, लिहाजा उनका भी जायजा लिया गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि जो मजदूर शहर से अपने घर जा रहे हैं उनसे किसी तरह का किराया नहीं वसूला जा रहा है, मगर जो मजदूर घर पहुंच रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जहां से आए हैं वहां से उनसे टिकट का पैसा लिया गया है। अलग अलग शहरों से घर पहुंचे मजदूरों की जुबानी सुनिए इस टिकट की पूरी कहानी। टिकट भी लगा है? हाँ, टिकट लगा है, 900 रुपया पैसा लगा है। अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। टिकट के पैसे उसे दिए हो? हाँ, टिकट के पैसे दिए हैं। अच्छा, टिकट के पैसे दिए हो? 710 रुपये लगे हैं। भाड़े की वजह से केवल उतार दिया गया, सबसे 710 रुपए लिए। तो कहती रही सरकार कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा। कहती रही सरकार कि टिकट का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और 15% खर्च राज्य सरकार उठाए। कहता रहा रेलवे कि टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, मगर इनके कहने के विपरीत मजदूर जो कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। ये मजदूर बेंगलुरु से हटिया पहुंचे हैं 900 रुपए देकर। उसको बस का टिकट दे लेता 900 में जी। उसके बाद ट्रेन में बैठे, फिर टिकट दिया। कितना पैसा लगा था? 900 रुपया। मतलब टिकट पर किराया लिखा है 760 रुपए, मगर थाने में मजदूरों से वसूला गया 900 रुपए। इसी व्यथा से अमरावती से लखनऊ पहुंचे मजदूर भी 2-4 हुए। इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हमारे जेब से दिया, अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। स्टेशन पर कटवाने आए थे और गाड़ी जब छूटी तब तक वो वहीं रहे। गुजरात से भी मजदूरों का एक जत्था मुजफ्फरपुर पहुंचा, मगर दुर्भाग्य से इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हम लोग कटाए हुए अपने से पैसा दिए हैं जी। क्या कहा गया? बोलते हैं कि टिकट का पैसा लगेगा 700 रुपया। टिकट का पैसा लिया 600 रुपया। पैसा लिया 600 रुपये टिकट, 600। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार की बातें अपनी जगह, रेलवे का बयान भी अपनी जगह, मगर कुछ राज्यों में अपने घर जाने वाले मजदूरों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो मजदूर मजबूर हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनसे राज्य सरकारें पैसे क्यों वसूल रही हैं? आज तक ब्यूरो। उधर यूपी और मध्य प्रदेश में भी कोरोना बेलगाम है। लॉकडाउन 3 के बावजूद इन दोनों राज्यों में कुछ सहूलियत दी गई, मगर यूपी में सरकार ने साफ कह दिया है कि सहूलियत का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नियम तोड़े जाएं। इसीलिए नियम का पालन करें वरना कार्रवाई होगी। कोरोना की महामारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जो राज्य इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित है उनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में 2766 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या यहां 50 से ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा, वरना कार्रवाई होगी। गृह भाग के हॉटस्पॉट्स के एरियाज में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 37,136 FIR दर्ज कर दी गई हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी रूप में जो है नियमों का उल्लंघन होगा, कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हालात खराब जरूर हैं, मगर यूपी में धीरे धीरे काम धंधा शुरू हो रहा है।
ललितपुर और चंदौली में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम अब शुरू हो गया है। हमीरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो जिला प्रशासन ने यहां दुकानें खुलने की समय सारणी अलग से बना दी। आप लोग एक जगह इकट्ठे रहो, दूर दूर रहे। यानी अलग अलग सामान की दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी ताकि भीड़ ना जुटे। दूर दूर रहकर अपना सामान खरीदिए, अपने घर जाइए। यूपी के अलावा कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 2942 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 165 तक पहुँच गया है। दोनों राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं, मगर सरकारें पूरा दमखम लगा रही हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, मगर संक्रमण तभी रुकेगा जब लोग नियमों को मानेंगे। आज तक ब्यूरो। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिंता वाली बात यह है कि यहां पर कोरोना का अटैक अब उन पुलिसकर्मियों पर भी हो रहा है जो दिन रात लोगों की मदद में लगे हुए हैं। कोरोना का कहर मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पर ऐसा है कि उनके संक्रमित होने की रफ्तार 400 के पार जा चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 48 पुलिस अधिकारी हैं, जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। चौंकाने वाली खबर ये भी है कि मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उस अधिकारी के कुछ स्टाफ भी पॉजिटिव हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि उस अफसर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई अफसरों की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 6 अधिकारी थे। इससे पहले धारावी और साहूनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। मुश्किल मुंबई पर है। 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। आर्थिक राजधानी में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मामला 9310 तक जा पहुंचा है। उधर गुजरात की बात करें तो कुल मामले 6000 के करीब हैं, जिनमें 4000 से ज्यादा मामले अहमदाबाद से हैं। आज तक ब्यूरो। उधर मुंबई के धोबी घाट के नाम से फिल्म भी बन चुकी है और कई फिल्मों की वहां पर शूटिंग हो चुकी है, लेकिन इस समय वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यूपी लौटने के लिए प्रवासियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। ये मुंबई का धोबी घाट है, जहां पुलिस वाला मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रहा है। चलो, सबका मेडिकल हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस धोबी घाट का जिक्र आया है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ कामकाज ठप है और प्रवासी मजदूर यूपी के गोरखपुर और दूसरे शहरों गांव में अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें अपना मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। सर मुझे गोरखपुर जाने का है और इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने। 200-300 रुपया ले रहे हैं मेडिकल करने का। आज 1 महीने से काम बंद है, हम कहाँ से वो पैसा लाए सर? सब कुछ हमको कम से कम घर पे खाने को तो मिलेगा आराम से। इधर कोई दे रहा है एक टाइम खाना, कोई नहीं दे रहा। कितने जन भूखे उपास सो रहे इधर। टेस्ट के बाद भी मजदूरों को ट्रेन से नहीं बल्कि बस से जाने को कहा जा रहा है, जिसके लिए इनके पास किराया नहीं है। पुलिस चौकी पे फार्म भी नहीं ले रहे, बोले ट्रेन का नहीं लूंगा, बस का प्राइवेट का बुक कराओ। कहाँ से पैसा आएगा? और सर पैसा नहीं रहेगा तो आदमी बस से कैसे जाएगा? बस से बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। उतना पैसा भी नहीं है ना सर, जब बस हम लोग जाएंगे। हम खाने के लिए इधर प्रॉब्लम है तो बस से कैसे जाएगा सर? 8-10 हजार पगार है सर। उससे 8-10 हजार पगार में 1 महीना खाए तो कितना, और घर प्लस घर पे भी भेजे थोड़ा बहुत। मुंबई समेत दूसरे शहरों में जहां शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी है, वहीं महालक्ष्मी के इस प्राइवेट क्लिनिक के बाहर मजदूरों की भीड़ लगी है और डॉक्टर दिन रात उनकी जांच में जुटे हैं।
एक तरफ जहां पर देश में हमें शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिख रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो मजदूर है वो अपने घर पर वापस जाने के लिए डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। लंबी कतारें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। यहाँ करीब 15,000 प्रवासी हैं, लेकिन अब तक मुंबई से एक भी ट्रेन नहीं खुली है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्य हैं जहां पे जो उनका रवैया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते, कुछ नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतनी अड़चनें नहीं है। बिहार स्मूथली चल रहा है, राजस्थान स्मूथली चल रहा है, मध्य प्रदेश स्मूथली चल रहा है, बंगाल की भी ट्रेन जाने वाली है। तो हमें लगता है ये 2 राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं। या तो लेना नहीं चाहते या जानबूझ के अड़चनें पैदा करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आए। अब तक महाराष्ट्र से 8 ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन ये सभी नासिक, भिवंडी, अकोला, वसई और नागपुर से खुली हैं। मुंबई के हजारों प्रवासी मजदूरों को आज भी अपने घर भेजे जाने का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐप जारी किया है। इस ऐप की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आयुष कवच नाम का ये ऐप लोगों की सेहत से जुड़ा है। इस ऐप के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने के नुस्खे समझाए जाएंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री की ओर से आयुष कवच ऐप को जारी किया गया। यह आपकी सेहत की सुरक्षा करेगा। सरकार की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप है, वहीं ये दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी की ओर से आयुष कवच ऐप लोगों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है। उधर आज जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने तीनों को ट्वीट करके बधाई दी। राहुल के बधाई से विवाद पैदा हो गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो कश्मीर का दुष्प्रचार करने वाले लोगों के साथ हैं। दरअसल एक फोटो पत्रकार ने अपनी खींची हुई तस्वीर में भारत के कब्जे वाला कश्मीर का कैप्शन डाला हुआ था। इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। और अब आपको शहीदों के को सलामी देती हुई तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर, पंचकुला, मानसा और श्रीनगर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि कल हमने देखा था, परसों और कल 2 ये दिन ऐसे रहे हिंदुस्तान के लिहाज से जब देश ने अपने 8 जवानों की शहादत दी है और आज जब उन्हें विदाई दी गई, उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।